बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नासिक हम रात गए एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब के जो फोकल पर्सन वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता जो है वो गायब हो गए थे, अगवा हो गए थे। उनकी रात गए बड़ी ड्रामाई अंदाज में जो है वो इस वक्त बाजियाबी हुई है और आप अंदाज़ा लगाइएगा, मेरे पास तो अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। मतलब देखा जाए तो इमरान खान को 5-6 माह रखा था, इमरान रियाज को जो उसकी हालत हुई थी, और इसको तो कुछ ऑलमोस्ट कोई 28 दिन बनते हैं या एक महीना लगा ले, क्योंकि 5 अक्टूबर के बाद ये गायब हुए थे अचानक से। तो अब अक्टूबर का पूरा महीना गुजर गया है। तो अब ना से कम उनकी हालत इमरान खान से भी उस हिसाब से देखा जाए इमरान रियाज से भी ज़्यादा गैर है। अब जो वीडियोज़ आई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ और आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा, क्योंकि मेरे भी उन वीडियोज़ को देख करके यकीन करें दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो हालत देख के इंतज़ार पंजोता की और उसकी हालत देख के जिस तरह उसको रखा गया है और ये सारी चीज़ें, मैं रिएक्शंस जो लोगों के आए हैं पार्टी रहनुमाओं के वो आपके सामने रखूँगा। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुअज़्ज़ज़ शहरी के साथ जो है वो इस तरह का सलूक जो है वो किया जाता है। मतलब आप किसी भी, और ख़ासकर वो कानून दान को जिसकी एक हैसियत और वक़्त होती है, जिसके लिए स्पेशल लोगों ने पिछले 2 साल में डिग्रियों की भरमार लगाई है कि जनाब वकील की बड़ी हैसियत होती है, और जनाब वो उस शहरी का ये हाल किया है। नाज़रीन, हम सबसे पहले तो जियो जो रिपोर्ट कर रहा है वो सुने ज़रा, जो फिर मैं आपके सामने वीडियोस भी रखता हूँ। अब थाना सदर अब्दाल के एरिया में जो है वो एक नाकाबंदी पॉइंट था, ठीक है, जिसके ऊपर जनाब मशकूक गाड़ी को रोका गया। अब मशकूक गाड़ी को रोका गया और गाड़ी में अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे, और गाड़ी रुकते ही गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिकमत अमली से खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की और अगवाकार गैंग अंधेरे का फायदा उठाते हुए मगवी और गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। मगवी को बाखैरियत पुलिस ने तहवील में ले लिया। मगवी की शनाख्त इंतजार पंजोता के नाम से ही पुलिस ने इलाके भर में नाकाबंदी करवाकर नामालूम अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। अब नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं, अब ये वीडियोस देखें, वो जिस गाड़ी का है ना तो पुलिस वाला कोई ज़ख्मी हुआ है ना उसमें से कोई ज़ख्मी हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह का मामला हो तो ना जो अगवा कुवार बीच में जिसको हथकड़ी लगी हुई है और वो ज़ख्मी हुआ है। अब बल्कि इसके ऊपर जो है वो अमीर अब्बास ने लिखा हुआ, कहते हैं ये लोग स्क्रिप्ट भी ऐसा बनाते हैं जो फ़ौरन ही पकड़ा जाता है। कम अज़ कम इतने तजुर्बा के बाद स्क्रिप्ट राइटर ही अच्छा रख लेते हैं। अटर्नी जनरल अदालत को मगवी की बाजियाबी की यकीन दहानी कराकर मोहलत मांग लेता है और उधर एक ड्रामाई अंदाज से मगवी बरामद हो जाता है। इतनी फायरिंग हुई और वो भी अंधाधुंध, लेकिन ना मगवी जख्मी हुआ, ना अगवाकार और ना पुलिस। ये क्या समझते हैं इंतजार पंजोता आज नहीं तो कल का खुद ही सारा सच दुनिया को नहीं बता देंगे? नहीं बताएंगे भाई, उन्होंने छोड़ा ही तब है कि ये नहीं बताएंगे, सच नहीं बताते। इमरान रियाज ने कितना कुछ सच बताया है, सिर्फ वो मोटी मोटी बातें ये भी बता देंगे, मोटी मोटी बातें जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब ये वीडियोस देखें जो उसको गाड़ी से पकड़ रहे हैं। पुलिस वाला कह रहा है जी आपका नाम क्या है? वो कहता है जी इंतज़ार। फिर पुलिस वाला खुद ही कहता है जी इंतज़ार हुसैन खुद से लगा करके। फिर जो है वो दूसरी जो वीडियो है, क्योंकि दोनों वीडियो एक साथ चला देता हूँ, उसमें वो सवाल जवाब कर रहा है जी शुक्र है हम तो जी वो आपके लिए फरिश्ता बन के फरिश्ता साबित हुए हैं और आपको कोई तवान के लिए रखा हुआ था। अच्छा, फिर वो कहता है कि आप कहाँ से गायब हुए थे? पंजाब से कि KPK से? मतलब वो कैसा इस्लामाबाद का नाम ही नहीं लेता। वो कहते हैं जी इस्लामाबाद से तवान मांग रहे थे। जी वो अब उस बेचारे की भी मजबूरी है इंतज़ार हुसैन पंजोता की। वो कहते हैं जी 8 करोड़ मांग रहे थे। तो आप कोई तजारत करते हैं? वो कहते हैं नहीं मैं वकील हूँ। वो कहते हैं अच्छा आप वकील हैं। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि वो कैसे, यानी कि वो डाकू हैं या अगवाकार हैं या तवान मांगने वाले हैं कि जनाब बजाय रिश्तेदारों के बहन भाइयों से पैसे मांगने के वो अगवाकार से ही पैसे मांग रहे हैं जी हमें पैसे में। अब अंदाज़ा लगा, मेरा ख्याल इतने की तो गाड़ी होगी उसकी, कोई करोड़ सवा करोड़ की तो मेरा ख्याल गाड़ी होगी अगर उसके पास कोई किया स्पोर्टेज वगैरह हुई तो। लेकिन ये वीडियोस देखें, फिर इसके ऊपर मजीद जो रिएक्शन है वो आपके सामने। ठाण चमकनी तो ले गया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये एक मशकूक गाड़ी भागी है सर, हमने रोका है। ये एक शख्स है। भाई आपका क्या नाम है? इंतज़ार हुसैन साहब हैं। ये इनकी आंखें बंधी हुई थी, मुंह पे मास्क चढ़ा हुआ था और इनकी ये कंडीशन है, हाथ पैर बांधे हुए हैं। कितने बंदे थे भाई जो इन्हें छोड़ के भागे हैं? आपको कोई आइडिया है? आपको बंदे पता नहीं कितने नस्ल कहाँ से लेके आए हैं? कब से ट्रैवल कर रहे हो?
सर काफी देर हो गई है सर। हाथ खोलो यार, पानी पिलाओ सर। यार पानी दो यार, गड्डी च पानी लेके इस बंदे पानी पिलाओ यार, इसके हाथ पैर खोलो। बस पानी पिलाते हैं आप। जरा मुझे बताइए वो क्या है, हमें तो जो रिलैक्स हो जाए। अभी आप आ गए हैं हमारे पास, आप हमारे भाई हैं, तो पता नहीं अल्लाह ताला ने हमें फरिश्ता आपके लिए बना के भेजा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ। थोड़ा सा पानी और पी। मामला क्या हुआ है, कब का आप इन्होंने आपको तवान के लिए उठाया हुआ है? मुझे तो ऐसे मांगते थे जी, कितने? 2 करोड़ मांगे जी। नहीं, कितने दिनों से आपको इन्होंने उठाया हुआ है? सर मुझे 8 अक्टूबर से, आज क्या डेट है सर? आज 3 तारीख, 2 अक्टूबर आज नवंबर हो गया। नवंबर 8 अक्टूबर से। तो आप को पंजाब से उठाया या किधर, केपी से? इस्लामाबाद से। तो ये क्या आपके साथ कोई तशद्दुद करते थे, क्या करते थे? सर जी वो पहले बहुत मारा है, बहुत पहले दिनों में काफी मारा है मुझे। आप क्या कोई तिजारत करते हैं, क्या करते हैं? वकील हूँ। अच्छा, वकील हैं आप इधर इस्लामाबाद में? सर मैं लाहौर में भी करता हूँ। या आप बिल्कुल इजी हो चाहे जाए। अभी आप रिलैक्स हो, अल्लाह का मुझे शुक्र है, बताओ, आप हो खुश जाए। हैं। एक तो उधर में गड्डियां भेजिया ना, SHO सिटी सारे उधर मौके थे सारे करो। ठीक अच्छा, नहीं कोई डील इनके साथ हुई थी आज, किस तरीके आप अभी आप पेशावर से निकले हैं, किधर से ये लेके आए? पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो क्या कोई बात? में लगे पश्तो में बात करते सर, मुझे तो समझ नहीं आती उनकी। अच्छा, पठान थे सारे। जी जो एक लफ्ज सुना है, चमकनी साहब सुना है, वो जो याद आता है वर्ड जो है ये था। मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहे थे, काफी दिन से, 3-4 घंटे हो गए ट्रैवल करवा रहे हैं अभी भी। पहले भी काफी, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ वो ट्रैवल करवाते रहे हैं, कभी इधर ट्रैवल ही कराते रहे थे। तो आपको बांध के रखा है किसी जगह? जी सर, आज शाम तक मैं बांधा हुआ था। अच्छा, तो आप बेसिकली हैं किस जगह के? सर मैं बेसिकली सरगोदा से हूँ। सरगोदा से। डेरा से सर। नाज़रीन, हम आपने ये वीडियोस देखी, यहाँ से मेरे पास, मैंने जैसे आप पहले कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। जो ये हमारे लोग कर रहे हैं, जो दिल के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, अब इसके ऊपर लोगों के जो रिएक्शन है, एक तो मैंने आपके सामने रखा, एक और है। वो कहते हैं कि ये कैसे एफए पास मिस्त्री डाकू थे जो रिश्तेदारों से पैसे मांगने की जगह इस बंदे से पैसे मांग रहे थे जिसे अगवा किया हुआ था। फिर बशीर चौधरी, वो कहते हैं पुलिस एहलकार के सवाल और इंतजार पंजोता के जवाबात पर उसकी मसनूई हैरानगी हद है वैसे, क्योंकि इंतजार हुसैन पंजोता डेफिनेटली ये पूरा स्क्रिप्टेड प्लान, आपको याद होगा जिस तरह उस्मान डार, शेख रशीद और इनको लाया गया और प्रॉपर एक्टिंग करनी होती, तो बेचारा एक्टिंग कर रहे हैं इंतजार हुसैन पंजोता बैठ के, मसनूई एक्टिंग डेफिनेटली कि मुझे बहुत मारा और वो सारी चीज़ें, मारा तो है लेकिन वो सारा जो हैरानगी का इजहार कर रहा है और वो सारी चीज़ें। फिर वजाहत समी वो कहते हैं जल्दी पता चल जाएगा ये कौन से पठान थे जिन्होंने पैसों के लिए अगवा किया, लेकिन एक बार फिर भी भाई को कॉल करके पैसों की तलब नहीं की। ये वीडियो हमारे अंदर खौफ फैलाने के लिए बनाएगी, लेकिन एक दिन तो सब ने मरना है। यजीद के खिलाफ जहाद करके जाएंगे तो लोग याद रखेंगे। जामिल फरूकी साहब इसके ऊपर लिखते हैं, वो कहते हैं हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां अदालत सवाल करती है, अटर्नी जनरल जज साहब को बाकायदा टाइम फ्रेम देकर खुशखबरियां सुनाते रहते हैं और आखिर में स्पेंस से भरपूर थकी हुई सस्ती फिल्म का क्लाइमैक्स कुछ यूँ होता है, मगर आप सब्जेक्ट का चेहरा देखें जैसे ज़िंदगी ठहर सी गई हो, आवाज़ सुने जैसे सांस मर सी गई हो, बरकैफ दुनिया चले या रुके, डायरेक्टर की फिल्म अपनी जगह जा रही हो सारी। और क्योंकि आपको याद होगा अटर्नी जनरल ने कहा था 24 घंटों के अंदर अंदर बाहर से आप हो जाएंगे, तो अटर्नी जनरल ने अदालत को टाइम दिया
और जनाब उसके बाद जो है वो इंतज़ारपन होता जो है वो ड्रामाई अंदाज में बातयाब हो गए। मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं, वो कहते हैं अटर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने एक दिन पहले ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यकीन दहानी कराई थी कि 24 घंटे में अच्छी खबर मिलेगी। अब पता चला कि वो अच्छी खबर ये है। और फाहद शहबाज ने इस वीडियो को ट्वीट किया हुआ है, उसको शाहिद असलम साहब ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि हमारी खुफिया एजेंसियों का स्क्रिप्ट हॉलीवुड फिल्मों से काफ़ी मिलता जुलता है, कर्मा वालियों स्क्रिप्ट ही बदल लो हो ना। और शेख वकास अकरम इसके ऊपर लिखते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र, इंतज़ार पंजोता बाजियाब हो गया, इतना जुल्म इतनी बर्बरियत, दिल खून के आंसू रो रहा है। इंतज़ार भाई का कसूर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के साथ साबित कदमी से खड़े रहना है। अल्लाह ताला बेड़ा गर्क करे इन जालिमों का। ये जनाब उन्होंने ये बात की है वकास अकरम शेख ने। ये नासिर काम रात का पिछला पहर है जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रात लेट के अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये वीडियो सामने आई है। मायूसी होती है इन चीज़ों को देख कर के, दिल बर्दाश्ता होने को दिल करता है, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी। इस मुल्क से उतना ही प्यार है और उतना ही प्यार रहेगा। इस मुल्क के इदारों की इज़्ज़त और तहरीम भी उतनी है, लेकिन वो जो इदारों के अंदर कुछ लोग हैं या जो सिस्टम के अंदर ख़राबियाँ हैं, उसको अपने ताईं पूरी कोशिश करेंगे मरते दम तक। मैं चीमा साहब का इंटरव्यू कर रहा था कि अगर आप लोगों ने हमें आज़ादी नहीं देनी या इसी तरह ग़ुलाम बन के रहना, तो हम अपनी कब्रें इस मुल्क में नहीं बनने देंगे। लेकिन मैं ज़रा उससे हट के बात करूँगा, हम कब्रें भी यहाँ बनवाएंगे। हमारा मुल्क है, हमें आज़ादी मिले ना मिले, चाहे ग़ुलामी में ही क्यों ना मरे, मुल्क हमारा है, लेकिन आज़ादी के लिए आखिरी दम तक कोशिश करते हुए मरेंगे। और फिर यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, बाज आ जाए, मर जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। ये आर्जी दुनिया है, फ़ानी दुनिया है, असल दुनिया मरने के बाद शुरू होती है, उसका थोड़ा ख्याल कर लें। छोड़ दें ये ज़िद, अना और अपनी ज़ाती अना की तस्कीन जो है वो छोड़ दें। इस्लाम भी यही है कि आप जो अना को तस्कीन पहुँचाना है, सबसे बड़ा जो जहाद है, जहाद अकबर जो जिसको हमारे इस्लाम में कहा गया, वो अपनी अना को तस्कीन देने के ख़िलाफ़ चलना है। तो अगर आप इस्लाम के इतने दाई हैं, मुसलमान हैं, तो खुदा के लिए ज़रा रहम करें अपने ऊपर और मुसलमानों के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर। पाकिस्तान जिंदाबाद।